अरव अपने गांव के घर के सामने खड़ा है। उसकी जर्जर दीवारें और उखड़ता प्लास्टर उसके विनम्र जीवन का एक स्पष्ट प्रतिबिंब है। उनकी मां आंगनवाड़ी में काम करती हैं, जबकि उनके पिता खेतों में हल चलाते हैं। उनका जीवन अंतहीन परिश्रम का एक चक्र है। अरव की आंखों में सपने तैरते हैं, उसकी गरीबी से भी बड़े, जो एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करते हैं जो अभी लिखा नहीं गया है। वह एक पुरानी पीली पड़ चुकी किताब में तल्लीन है, जिसके पन्ने उसकी अपनी दुनिया से परे की दुनिया के लिए एक द्वार है। आरव अपनी छत पर लेटा है। रात के आकाश का विशाल खाली कैनवास उसकी टूटी हुई आत्मा के भीतर के शून्य को दर्शाता है। केवल 5 अंकों से परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का दंश उसकी आत्मा को भेदता है। दम घोटने वाली खामोशी में एक भारी बोझ। गांव वालों के क्रूर ताने उसके मन में गूंजते हैं। बस खेती करो, पढ़ाई तुम्हारे लिए नहीं है। उनके कठोर शब्दों से उसके सपने चूर चूर हो रहे हैं। वह सवाल करता है कि क्या उसकी आकांक्षाएं हमेशा एक सपना बनकर रह जाएंगी, संदेह और निराशा की छाया में खो जाएंगी। जैसे ही भोर की पहली किरणें अंधेरे को चीरती हैं, उसके भीतर एक भयंकर दृढ़ संकल्प प्रज्वलित हो उठता है। वह यह शपथ लेता है कि यह हार उसका अंत नहीं होगी। यूपीएससी इंटरव्यू रूम में आरव, एक युवा जो आत्मविश्वास से भरा है, बोर्ड के सामने है। अपनी 12वीं कक्षा की असफलता के बारे में बोर्ड के पूछने पर उसकी आंखों में एक समझदार चमक आ जाती है और वह मुस्कुराता है। वह याद करते हैं कि वह दिन अंत जैसा लगा था, फिर भी इसने उन्हें सिखाया कि सच्ची विफलता परिणाम में नहीं, बल्कि हार मानने में है। उसकी आंखें अतीत के संघर्षों की आग और जीत के संकल्प से चमक उठती हैं। महीनों बाद उनका रोल नंबर 142वां आईपीएस सूची में आता है। एक सपना पूरा हुआ। वह अपनी मां को फोन करता है। उसकी आवाज भावनाओं से भर जाती है। हाँ मां, आपका बेटा आईपीएस बन गया।